मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों कुछ दिन ये क्लासेज नहीं होना, इसके पीछे है थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब हो गई थी। इस वजह से मैंने क्लासेज नहीं कर पाया आप लोगों की, इसके लिए क्षमा माफी चाहता हूँ। लेकिन अब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, आप निश्चित रहिए। मैंने आपसे वादा किया था, वो वादा मैं कभी तोड़ता नहीं हूँ। ठीक है। चलिए मित्रों, आज हम शुरू करते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दोनों शाखाएं हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है। अब आज शुरू करेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा। चलिए, सगुण भक्ति काव्य धारा जिन भक्ति कवियों के द्वारा साकार ईश्वर, यानी कि ईश्वर जो है इसमें निराकार नहीं है, इसमें ईश्वर है साकार। जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा थी उसमें ईश्वर निराकार थे और यहाँ पर ईश्वर जो है साकार ईश्वर है, उनकी उपासना की गई है। उनके द्वारा रचित काव्य को ही सगुण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। मित्रों आगे बात करते हैं। सगुण भक्ति कवि जो है अवतारवाद में विश्वास करते थे, वहां पर एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यहाँ पर अवतारवाद की बात की जाती है। अगली बात है, इस भक्ति के प्रवर्तन का जो श्रेय है वह वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। यानी कि जो वैष्णव भक्त रहे हैं उन्होंने सगुण भक्ति काव्य धारा का बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। अब सगुण भक्ति काव्य धारा को जो है मित्रों दो भेद इसके किए गए हैं। एक तो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा और दूसरा है साथियों राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो है राग अनुरागा भक्ति भी कही जाती है, और राम भक्ति काव्य धारा को वेदी भक्ति भी कहा जाता है। मित्रों चलिए, अब सबसे पहले बात आती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की। कृष्ण भक्ति काव्य धारा यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को जो फैलाने का जो श्रेय है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। तो ये बात याद रखना कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है, और यही इसके क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। मित्रों मित्रों आप निश्चित रहिए, मैंने आपसे वादा किया है मैं आपका कोर्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अभी आपने देखा होगा जो संस्कृत डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, उसका सिलेबस जारी हो चुका है। तो उसका सिलेबस वही है जो पिछली बार था, इसलिए घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः कृष्ण के दो रूप हैं। एक तो कृष्ण है लोक रक्षक कृष्ण और एक है लोक रंजक कृष्ण। जो लोक रक्षक कृष्ण है वो गीता और महाभारत वाले कृष्ण है, और लोक रंजक जो कृष्ण है वो पुराणों वाले कृष्ण माने जाते हैं। देखिएगा, हिंदी में कृष्ण को काव्य का जो विषय बनाने का जो सर्वप्रथम श्रेय जो दिया जाता है वो विद्यापति को दिया जाता है। यानी कि जो हिंदी में कृष्ण भगवान को काव्य का रूप दिया गया, काव्य में कृष्ण भगवान को लेकर के रचनाएं लिखी गई, तो सबसे पहले वो थे विद्यापति जी। ठीक है, विद्यापति जी को माना जाता है। इसके बाद में है कृष्ण भक्ति काव्य का जो मुख्य उपजीव्य है, जो आधारभूत स्रोत है, जहां मिलते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की जो महान आधारभूत बातें जो मिलती है वो भागवत पुराण में मिलती है। सहजिया संप्रदाय में रस कृष्ण को रस माना जाता है और राधा को रति माना जाता है। मित्रों ये बात भी आप याद रखिए, यानी कि जो सहजिया संप्रदाय है उसमें रस कृष्ण को रस माना जाता है और राधा को रति माना जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को फैलाने का जो श्रेय है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा है वो उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को ही दिया जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन अपनी पदावली में किया, और इनको ही ये श्रेय दिया गया। यहाँ पर साथियों मैंने आप लोगों को एक साथ पूरे के पूरे संप्रदाय लिख दिए हैं, और उन संप्रदायों के जो प्रवर्तक हैं, उनके जो संस्थापक हैं, जो कृष्ण भक्ति में अधिकतर पूछे जाते हैं। साथियों ये बहुत बढ़िया चीज है, आप लोग इनको जो है अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है मित्रों, तो चलिए, और ये याद होनी चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जो संप्रदाय है और जो दर्शन है उनके यहाँ पर प्रवर्तक और संस्थापक मैंने दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं द्वैतवाद की, जिनको हम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो रहे हैं प्रवर्तक या संस्थापक वो मध्वाचार्य रहे। इसकी ट्रिक अगर बात करें तो डीएम इसकी ट्रिक बन जाएगी, यानी कि द्वैतवाद या ब्रह्म संप्रदाय। और ये
सॉरी, इसके जो राइटर, इसके जो प्रवर्तक संस्थापक है वो मध्वाचार्य हैं। ठीक है, एम से मध्वाचार्य बन जाएगा। अद्वैतवाद यानी कि स्मार्त संप्रदाय कहा जाता है, इसके प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं। इसकी अगर ट्रिक की बात करूं तो साथियों, मैंने इसका ट्रिक बनाया था अंश, इस तरह से। ठीक है, वैसे अंश ऐसे लिखते नहीं है, आ के ऊपर बिंदी आती है, लेकिन इस तरह से ट्रिक इसकी बना ली थी मैंने। अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक है वो शंकराचार्य को माना जाता है, वैष्णव भक्त कहलाते हैं। द्वैताद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं, जिसको हम लोग सनकादि या रसिक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, ये निम्बकाचार्य इसके क्या हो गए थे, इसके संस्थापक या प्रवर्तक माने जाते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो दैनी, इस तरह से मैंने इसको बना दिया था। ठीक है, अगला है विशिष्टाद्वैतवाद, जिसको श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक या संस्थापक माने जाते हैं। इसकी ट्रिक थी वीरा। ठीक है, अगला है शुद्धाद्वैतवाद, जिसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है, अधिकतर स्टूडेंट को याद होगा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक बनाई थी एस वी, या फिर साथियों मैंने बनाई थी सुवी। ठीक है, इस तरह से। अचित्य भेदाभेदवाद या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी, विष्णु संप्रदाय के जाम्बो जी, रामावत संप्रदाय के रामानंद जी, सिख संप्रदाय के गुरु नानक देव जी प्रवर्तक है ये। ठीक है, उदासी संप्रदाय के श्री चंद्र जी, राधा वल्लभ संप्रदाय के स्वामी हित हरिवंश जी, निरंजनी संप्रदाय के साथियों हरिदास निरंजनी, और परब्रह्म संप्रदाय के जो है, जिसको दादू पंथ भी कहते हैं, दादू दयाल जी। अब दर्शन आ जाते हैं यहाँ से। साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक है कर्णाद, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। देखिए आगे, और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है बादरायण, चारवाक मीमांसा के प्रवर्तक है चारवाक, सयादवाद के प्रवर्तक हैं जो जैन दर्शन भी माना जाता है। ठीक है, उसके प्रवर्तक है पार्श्ववाद, और क्षणिक या सिद्धांत या दुखवाद, जिसको बौद्ध दर्शन कहा जाता है, इसके हैं प्रवर्तक गौतम बुद्ध। पाशुपत संप्रदाय था, उसके लकुलीस जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर आता है प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणदास जी हैं। रसिक संप्रदाय के अग्रदास जी, रसिक संप्रदाय पूछा गया था एक बार पहले भी, अग्रदास जी इसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला है तत्सुखी शाखा, इसके प्रवर्तक जीवाराम, और स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक है रामचरण दास जी। जो तत्सुखी शाखा है वो कृष्ण भक्ति संप्रदाय नहीं है, ये एक राम भक्ति, ये राम उपासक थे, कौन, जीवाराम जी। ठीक है, और स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण जी थे, और भेदाभेद सिद्धांत के प्रवर्तक भास्कराचार्य जी को माना जाता है। और भी देखिए, अगला आता है गौड़िया चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, पहले भी आ गया था। साधु संप्रदाय के संत वीरभान जी थे, और सनक संप्रदाय के निम्बाकाचार्य जी को माना जाता है। तो साथियों ये सारे के सारे प्रवर्तक और संस्थापक जो है संप्रदाय और दर्शन मैंने एक साथ लिख दिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक साथ भी याद हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं, इसमें कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया है। बात बिल्कुल सिंपल सी है कि वैष्णव धर्म है तो विष्णु भगवान की पूजा को स्थान मिलेगा। इसमें पांच रात्र नारायणी सातवत संप्रदाय को स्थान मिला है। वासुदेव इसे प्रवर्तक मानते हैं, वासुदेव इसे क्या मानते हैं, प्रवर्तक। पांच रात्र में रात्र का अर्थ ज्ञान से है, और पांच प्रकार का ज्ञान होता है। पांच रात्र मतलब यहाँ जो रात्र शब्द है उसका अर्थ ज्ञान से है, तो पांच प्रकार का ज्ञान हो जाएगा पांच रात्र। और पांच प्रकार का ज्ञान कौन कौन सा है, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि पांच रात्र में पांच का मतलब पांच प्रकार का, और रात्र का मतलब ज्ञान। अब पांच प्रकार का ज्ञान कौन कौन सा है मेरे साथियों, वो है परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय, जिसे हम संसार भी कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
मित्रों मैं टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, क्योंकि 2 दिन आपके खराब हो चुके हैं, 2 दिन क्लास नहीं आई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी आपसे हूँ। साथियों अब तबीयत ही खराब हो गई, क्या करें यार। ठीक है, शंकराचार्य ने 5 रात्र धर्म की प्रतिष्ठा की थी। अब 5 रात्र धर्म की प्रतिष्ठा करें तो 5 लोग इसमें आए। कौन कौन थे? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बरकाचार्य और वल्लभाचार्य। इनके बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे मित्रों। चलिए सबसे पहले आते हैं रामानुजाचार्य। देखिए रामानुजाचार्य का जो समय रहा वो 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक रामानुजाचार्य का समय रहा था मित्रों। 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक इनका समय रहा साथियों। किसका? रामानुजाचार्य का, जो हम डिटेल से बात यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं सिद्धांत और संप्रदाय। अब विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। प्लीज आप ये बात भी याद रखें अच्छे से। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? रामानुजाचार्य है। ये बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत। ठीक है। अब जो रामानुजाचार्य थे उनके गुरु का नाम क्या था? रामानुजाचार्य के गुरु का नाम जो था वो यामुनाचार्य था। क्या नाम था? यामुनाचार्य। हो जाएगा याद, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब मित्रों यहाँ पर हो गया रामानुजाचार्य के जो समय था 1000, ये तो देखो नहीं पूछा जाता है, इसकी आप दिक्कत मत की। बस ये पूछा जाता है जो मैंने एक साथ आपको बता दिया है, किसका संप्रदाय का कौन प्रवर्तक है। तो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी, इसकी ट्रिक थी वीरा, यानी कि विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। रामानंद मत कर देना, ठीक है। और रामानुजाचार्य के गुरु का नाम था यामुनाचार्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। कैसे नोट्स लगे हैं जरूर मुझे बताइएगा आप लोग। ठीक है। अब राम को विष्णु का अवतार यहाँ माना गया है। फिर ये भक्ति का मुक्ति का साधन मानते हैं। भक्ति को ही क्या मानते थे? ये मुक्ति का साधन मानते थे। ठीक है। अब इसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता पर भाष्य इन्होंने लिखे हैं। किस किस के ऊपर? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के ऊपर। इस इसे प्रस्थान त्रय भी कहते थे। क्या नाम से? प्रस्थान त्रय के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रस्थान त्रय किसे कहा जाता है? तो कौन कौन आता है उसमें प्रस्थान त्रय में? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। पहले नंबर पर उपनिषद, दूसरे नंबर पर ब्रह्मसूत्र और तीसरे नंबर पर गीता आते हैं। इसको क्या माना जाता है? प्रस्थान त्रय के नाम से जाना जाता है। अब मुख्य पीठ की बात अगर की जाए तो मुख्य मुख्य जो पीठ थी इनकी वो थी शाहपुरा भीलवाड़ा में। और प्रसिद्ध जो पीठ थी वो थी गलताजी जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, याद करना, लिख लेना, नोट कर लेना यार। ठीक है। इन्होंने श्री अर्थात लक्ष्मी को, श्री मतलब लक्ष्मी जी को विष्णु से श्रेष्ठ माना था। रामानुजाचार्य जी ने जो है श्री अर्थात लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान से भी श्रेष्ठ माना। इनके प्रमुख ग्रंथ थे किसके? रामानुजाचार्य जी के। पहला ग्रंथ वेदांत सार, दूसरा वेदांत संग्रह, तीसरा वेदांत दीप। याद रह जाएंगे। रामानुजाचार्य के पहला ग्रंथ था वेदांत सार, दूसरा है वेदांत संग्रह और तीसरा है वेदांत द्वीप। चौथा है गीत भाष्य और पांचवा है श्री भाष्य। तो श्री की बात तो हम लोग इसमें कर ही रहे थे। ठीक है। रामानुजाचार्य ने वैसे भी श्री अर्थात लक्ष्मी जी को विष्णु से श्रेष्ठ माना। और इनके जो ग्रंथ है प्लीज वो याद, ये वाला तो रख ही लीजिए, गीत भाष्य और श्री भाष्य। ठीक है। वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप किसके ग्रंथ है? रामानुजाचार्य जी के ग्रंथ माने जाते हैं। आगे बात करते हैं। ये जीव को, रामानुजाचार्य जीव को दास और ईश्वर को यहाँ स्वामी मानते थे। जीव को क्या मानते हैं? दास मानते हैं। और ईश्वर को क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं मित्रों। ठीक है। इनके द्वारा परिवर्तित संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, यानी कि रामानुजाचार्य जी के द्वारा जो संप्रदाय किया गया था, कौन सा संप्रदाय किया? ये संप्रदाय आपको पता होना चाहिए। कौन सा? विशिष्टाद्वैत संप्रदाय। और विशिष्टाद्वैत संप्रदाय को इन्होंने एक श्री संप्रदाय के नाम से भी इन्होंने कहा, अर्थात विशिष्टाद्वैत संप्रदाय श्री संप्रदाय भी इन्होंने बोला है। इनसे सर्वाधिक प्रभावित जो कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है। तो रामानुजाचार्य से सर्वाधिक 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 जो प्रभावित कवि माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी माने गए हैं। नंबर 2 पे आते हैं मध्वाचार्य।
मध्वाचार्य जी का जो जन्म हुआ वो 1199 ईस्वी में हुआ था, बेलीग्राम के अंतर्गत। तो ये 99 99 याद मत रखना, बस ये याद रखना कि जो मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ है वो बेलीग्राम कर्नाटक में हुआ है। इन्होंने दीक्षांत, इनका नाम था आनंद तीर्थ। इनके जो गुरु थे अच्युत प्रकाशाचार्य। ये नहीं पूछे जाते। ये जरूर पूछा जाता है कि मध्वाचार्य जी ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया, या इनका कौन सा सिद्धांत था, वो था द्वैतवाद। और इसकी जो ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, डीएम इसकी ट्रिक बताई थी, यानी कि द्वैतवाद सिद्धांत और मध्वाचार्य। इसको हम लोग ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण करवाया, मध्वाचार्य जी ने 8 मंदिरों का निर्माण करवाया। अद्वैतवाद का घोर विरोध इन्होंने किया था, लेकिन फिर भी यही संप्रदाय। आगे है, जगत को सत्य इन्होंने कहा। जगत को क्या कहा? सत्य कहा। और ईश्वर व जीव में भेद नहीं मानते थे। ईश्वर और जीव एक ही है, ऐसा मध्वाचार्य जी ने बात करी। आगे बात आती है निम्बकाचार्य जी। अब निम्बकाचार्य जी, इन्होंने देता देतवाद या भेदा भेदवाद का प्रवर्तक इन्होंने किया है। और संप्रदाय निम्बका, निम्बार्क संप्रदाय, ये जिसे हम लोग सनकादि संप्रदाय या सनक संप्रदाय भी कहते हैं, ये जीव को अंश तथा ब्रह्मा को अंशी मानते हैं। ये जीव को क्या मानते थे? अंश मानते हैं, और ब्रह्मा को अंशी मानते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय, इसकी ही एक शाखा है। इसमें कृष्ण राधा की युगल उपासना की गई है। कृष्ण और राधा की युगल उपासना यहाँ हुई है। इसकी जो मुख्य पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में मानी गई है। ये याद रखना भैया, जो निम्बकाचार्य जो है देतादेतवाद या भेदा भेदवाद है, इसके मुख्य पीठ कहाँ पर मानी गई है? सलेमाबाद अजमेर में मानी गई है। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। प्राचीनतम संप्रदाय जिसको हम लोग वैष्णव भक्ति में बात करते हैं। अब इनके जो प्रमुख ग्रंथ रहे हैं, वेदांत, पारिजात, इनका तो याद रखना भाई। जो मध्वाचार्य, सॉरी, विशिष्टाद्वैतवाद जो संप्रदाय है, ये सॉरी द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद या निम्बकाचार्य संप्रदाय है, जिसके निम्बकाचार्य प्रवर्तक माने जाते हैं, इनके जो ग्रंथ है वो आपको पता होना चाहिए। वेदांत, पारिजात, मंत्र रहस्य, सौरभ 10 श्लोकी और प्रपन्न कल्प वल्ली, ये इनके ग्रंथ है। प्लीज ये आप इनके याद रख लीजिए ग्रंथ। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद या भेदा भेदवाद, भेदा भेदवाद जो ग्रंथ है, देता देतवाद जो ग्रंथ है, इनका जरूर आपको याद रखना है। और इनके जो ग्रंथ है वो वेदांत, पारिजात है, मंत्र रहस्य है, सौरभ 10 श्लोकी है और प्रपन्न कल्पवल्ली है। ये आपको पता होना चाहिए। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद में इनको रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से रिवाइज ये होने चाहिए। चलिए अब आप बात करते हैं 4th नंबर पर, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी का जो जन्म हुआ है वो चंपारण बिहार में हुआ है, ये याद रखनी है आपको। दार्शनिक इन्होंने दर्शन जो किया है ये है थे पुष्टि मार्ग के, शुद्धाद्वैतवाद के। इनके जो गुरु थे वो विष्णु स्वामी थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी प्रमुख रचनाएं? वल्लभाचार्य जी की जो प्रमुख रचनाएं रही है, कौन कौन सी रही है? अणुभाष्य एक अधूरा ग्रंथ था, तो वल्लभाचार्य जी का अधूरा ग्रंथ रहा है अणुभाष्य। अगली रचना है, अगला ग्रंथ है सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडल मंडन, विद्धन मंडन, पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका। तो ये पूर्व मीमांसा भाष्य पूछा गया था कि किसका ग्रंथ है? वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है। एक है अणुभाष्य, किसका ग्रंथ है? वल्लभाचार्य जी का है, और ये अधूरा ग्रंथ है। प्लीज ये बात आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये पूछते हैं पुष्टि मार्ग, इसके पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब पुष्टि मार्ग की परिभाषा क्या है? पुष्टि मार्ग श्री हरिराय के अनुसार क्या बात की जाती है? पुष्टि मार्ग क्या है? देखिएगा, जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक सकाम और निष्काम सब साधनों का अभाव ही श्री कृष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है, अथवा जो फल है वही साधन है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। एक बार फिर पढ़िए, पुष्टि मार्ग की परिभाषा क्या है श्री हरिराय जी के अनुसार? जिस मार्ग में लौकिक, अलौकिक, सकाम या निष्काम सब साधनों का अभाव श्री कृष्ण के रूप में प्राप्ति का एक साधन है, जो सब कुछ श्री कृष्ण के रूप में ही प्राप्त होता है, अर्थात जो फल है वही साधन है।
जो फल है वही साधन है, उसे ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है मित्रों। तो ये बात भी आप पता होनी चाहिए। दो भक्ति पद्धतियां इन्होंने बताई है, एक तो है मर्यादा भक्ति और एक है पुष्टि भक्ति। तो मर्यादा भक्ति इन्होंने बताया, उसमें कहा है साधना सापेक्ष भक्ति है, और पुष्टि भक्ति में साधना निरपेक्ष भक्ति है। ये पुष्टि भक्ति को श्रेष्ठ मानते थे। आगे आते हैं 5वें नंबर पर चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ है वो नवद्वीप बंगाल में इनका जन्म हुआ। स्थिति काल नहीं पूछा जाता, दार्शन इन्होंने दिया है अचैतन्य भेदाभेद। इनका जन्म का जो नाम था वो गौरांग था या विशंबर था। इन्होंने जो संप्रदाय दिया चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य संप्रदाय, जिसे हम गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो पीठ है मुख्य, वो गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर में है, ये फेमस मंदिर है। यह इनकी मुख्य पीठ मानी जाती है, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो गोविंद भाष्य है। ठीक है। अब इसमें जो प्रमुख कवि आते हैं चैतन्य संप्रदाय में, सूरदास जी, माधव दास जी, भगवान दास जी, राम राय, मदन मोहन और चंद्र गोपाल जी, ये इनके प्रमुख कवि इसमें लिए जाते हैं। अब कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय जो रहे हैं साथियों, देखिए, कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, जिसको हम लोग रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। और इनके जो गुरु थे वो थे विष्णु स्वामी। ठीक है। दार्शनिक जो मत है वो शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग संप्रदाय की बात हमने इसमें करी थी। वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद भी कहलाता है, और इस पुष्टि संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है और देख भी लिया है। चलिए, पुष्टि का जो अर्थ होता है वो पोषण होता है। पोषण का अर्थ भागवत कृपा या अनुग्रह किया जाता है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं ये पहले हम लोगों ने देख ली है वैसे। ठीक है। प्रमुख कृतियां हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, तत्वदीप, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, श्रृंगारस मंडल, तत्वदीप निबंध, ये हम लोगों ने पहले देख लिया था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से करते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो अणु भाष्य को पूरा नहीं कर पाए थे, और इस इनके जो पुत्र थे विठल नाथ जी ने इसको पूरा किया था। अब कृष्ण भक्ति संप्रदायों में वल्लभ संप्रदाय का स्थान जो है सर्वोच्च माना जाता है। देखिएगा आगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठल नाथ जी ने 1565 ईस्वी में अष्ट छाप की स्थापना करी थी, और अष्ट छाप में 8 कवि यानी कि अष्ट सखा के नाम से जाने जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे वो गोस्वामी विठल नाथ जी थे। उन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, और अष्टछाप जो है वो 8 कवि यानी कि अष्टसखा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। मित्रों देखिए, अब इसमें क्या है कि जो विठल नाथ जी हैं उन्होंने 1565 में अष्टछाप की स्थापना करी। ये बात आपको पता होना चाहिए। किसके? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठल नाथ जी। और जो अष्टछाप में 8 कवि हैं उन्हें हम लोग अष्ट सखा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, यहाँ ये चीज आपसे पूछी जाती है। ये चीज आपसे पूछी जाती है। देखो, पहली चीज तो ये पूछ ली जाती है कि जो अष्टछाप की स्थापना करी किसने करी? विठल नाथ जी के द्वारा की गई है। ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य अणु भाष्य को पूरा नहीं कर पाए थे, तो इनके पुत्र थे विठल नाथ जी, उन्होंने इसको पूरा किया था। ठीक है। अब कृष्ण भक्ति संप्रदाय में वल्लभ संप्रदाय का स्थान सर्वोच्च दिया जाता है। देखो, पहले तो मैंने आप लोगों को वो अलग अलग पढ़ा दिया था, लेकिन यहां से मेनली तो यहां से शुरू होता है हमारा जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अष्टछाप के 8 कवियों में 4 तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और 4 जो है गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिए कि जो अष्टछाप के कवि हैं, जिन्हें हम लोग अष्ट सखा के नाम से जाना जाता है, और अष्टछाप की स्थापना साथियों विठल नाथ जी के द्वारा 1565 में करी थी। ठीक है। अब इसमें जो 4 कवि थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, ऐसे पूछा जाता है निम्न में से वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया है आप लोगों को, और ट्रिक भी बना करके रख दी है कि जो वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं, वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं साथियों? सूरदास जी हैं,
जिनका समय है 1478 से 1583 ईस्वी तक, यानी कि 1468 भी माना जाता है इनका जो समय है सूरदास जी का, सॉरी, सूरदास जी का 1478 ये साथियों, 1478 से 1483 तक इनका समय है। और ये जो रहे हैं, ये सूरदास सिंह उत्तर प्रदेश रुणकता, कहाँ पर, सिंही उत्तर प्रदेश रुणकता में इनका जन्म स्थान माना जाता है। इसके बाद में आते हैं इसमें कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी का जो समय है वो 1468 से 1583 इनका समय माना जाता है। और जमुनावती उत्तर प्रदेश इनका जो स्थान रहा। इसके बाद में आते हैं इसमें कृष्णदास जी। कृष्णदास जी का जो समय है वो 1496 से 1578 माना जाता है। और कृष्णदास जी जो है चिलोत्रा गुजरात इनका स्थान रहा, चिलोत्रा गुजरात। अगले हैं परमानंद दास जी, जिनका जो समय है वो 1493 ईस्वी माना जाता है। और इनका जो 1400 क्या नाम था, परमानंद दास जी। परमानंद दास जी का जो समय है वो 1493 ईस्वी माना जाता है। और इनका जो स्थान रहा है वो कन्नौज उत्तर प्रदेश में रहा है। कहाँ पर, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये चीज आप याद रख लीजिए। इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सुकुक्रिप, सुकुक्रिप, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, सुकुक्रिप। अगर क्रम से याद करोगे तो ये क्रम वाली ट्रिक है। कुसुपक्री, कुसुपक्री, इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हो। तो ये क्रम वाली चीज है। पहले कौन आएगा, कुम्मन दास जी, उसके बाद में आएंगे सूरदास जी, उसके बाद में आएंगे परमानंद दास जी, फिर है कृष्णदास जी। तो ये क्रम से है। और ये तो ऐसे नॉर्मल ट्रिक है ऐसे, लेकिन क्रम वाली याद करो आप। कुसुक्री, कुसुक्री, इस तरह से आप लोगों को ये याद हो जाएगी। तो सबसे पहले कुम्मन दास जी, फिर सूरदास जी, फिर परमानंद दास जी, और फिर आते हैं कृष्णदास जी। तो ये चार जो है ये तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य माने गए। तो ये याद रख लेना भैया, वल्लभाचार्य जी के शिष्य ये है। अब बात करते हैं विट्ठलनाथ जी के शिष्यों की। विट्ठलनाथ जी के भी चार शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजा, चतुर्भुज दास, नंददास और छीत स्वामी। तो इनका जो सही क्रम जो है बनता है वो गोचीचन बनता है। क्या बनता है, गोचीचन। ये चार शिष्य किसके थे, विट्ठलनाथ जी के थे। और ये चार शिष्य किसके थे, ये वल्लभाचार्य जी के थे। इस प्रकार से 8 शिष्य हुए। और इन 8 लोगों को अष्टचखा या अष्टछाप के कवि के नाम से जाना जाता है। तो गोचीचंद जो है ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य माने जाते हैं, गोचीचंद। तो कैसे बनाएंगे, गो से गोविंद स्वामी पहले नंबर पर आएंगे, फिर इसके बाद में छीत स्वामी आएंगे, फिर च से चतुर्भुज दास आएंगे, फिर लास्ट में नंददास जी इसमें गिने जाते हैं। चलिए, वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा पद्धति का एक विधान माना गया है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा पद्धति को गिना जाता है। अष्टयाम सेवा पद्धति में 8 चरण, 8 चरण हैं जो क्रमानुसार निम्नलिखित दिए गए हैं। सबसे पहले जो है ये जो सेवा की जाती है वो इस आधार पर की जाती है। सबसे पहले मंगलाचरण होता है, फिर श्रृंगार होता है भगवान का, फिर ग्वाल, फिर राजयोग, फिर उत्थापन, फिर भोग, फिर संध्या आरती, फिर संयम। इस तरह से ये 8 चरण जो है अष्टयाम सेवा पद्धति में गिने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप टेंशन मत लीजिए। वल्लभाचार्य ने 3 जीवों का वर्णन किया है, 3 प्रकार के जीव बताए हैं। वो है प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, और एक है पुष्टि जीव। आगे पढ़िए। गोस्वामी विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। गोस्वामी विठलनाथ जी के कितने पुत्र थे, 7 पुत्र थे। जो राजस्थान में श्रीनाथ जी, जो नाथ द्वारा द्वारिकाधीश जी में, और कांकरोली और मथुराधीश जी कोटा में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ माने जाती हैं। राजस्थान में श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जो द्वारकाधीश जी कांकरोली, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में, और अगले हैं द्वारिकाधीश जी कांकरोली में, और मथुराधीश जी कोटा में। ये वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ माने जाते हैं। श्रीनाथ जी कहाँ पर है, नाथद्वारा में। द्वारिकाधीश जी कहाँ पर है, कांकरोली में। और मथुराधीश जी कहाँ पर है, कोटा में। ये वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ है मित्रों, ये बात भी आप याद रख लीजिए। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। अष्टछाप कवियों में कुम्मन दास जो है सबसे वरिष्ठ
और नंददास जो है सबसे छोटे माने जाते हैं। अष्ट साहब के जो कवि थे उनमें जो कुंभन दास है, कौन है, जो कुंभन दास है, कुंभन दास है, ये सबसे वरिष्ठ थे। ये क्या थे, सबसे वरिष्ठ थे मित्रों, ये याद रखिएगा। और अगली बात अगर करें तो जो नंददास जी थे, जो नंददास जी थे, ये सबसे छोटे माने जाते हैं, सबसे छोटे थे नंददास जी। तो याद हो जाएगा, कुंभन दास जी सबसे वरिष्ठ थे और नंददास जी सबसे छोटे थे। अब आगे बात अगर करें तो सन 1492 में, सन 1492 में कुंभन दास ने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करी थी। जो कुंभन दास जी थे, इन्होंने 1492 में वल्लभाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त करी। और कुंभन दास वल्लभाचार्य जी से आयु में बड़े थे, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। जो कुंभन दास जी हैं, उन्होंने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त करी। और कुंभन दास जो है वल्लभाचार्य जी से देखा जाए तो आयु में बड़े भी थे, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। कुंभन दास और चतुर्भुज दास का संबंध जो है, कुंभन दास भी है और एक चतुर्भुज दास भी आप लोगों ने इसमें आए थे। चतुर्भुज, चतुर्भुज दास, तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास में जो है संबंध है, क्या संबंध है, कुंभन दास जी पिता है चतुर्भुज दास जी के, तो पिता और पुत्र का संबंध इनमें रहा है। इसमें एक बात आई थी, संतन को कहाँ सीखरी को काम, आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये किसने लिखा था, संतन कहाँ सीखरी सो काम, किसने लिखा, कुंभन दास जी ने तो लिखी थी ये बात, याद होगी ना आप लोगों को। चलिए अब अगला संप्रदाय आता है निम्बार्क संप्रदाय, जो हम लोगों ने पढ़ा था निम्बकाचार्य जी में। निम्बकाचार्य जी ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। निम्बकाचार्य जी की हमने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी ना पहले, तो याद रखना, याद होगी भी सही आपको। देता देतवाद भेदा भेदवाद संप्रदाय भी इन्होंने, सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, किसने, निम्बकाचार्य जी ने। यानी कि निम्ब प्लस अर्क प्लस आचार्य, इनकी संधि विच्छेद अगर करें तो इस तरह से हो जाएगी। इनका जो निम्बा का संपर्क, निम्बकाचार्य जी का जो मूल नाम है वो आरुणि था। इन्होंने सिद्धांत दिया देता देतवाद या भेदा भेदवाद। इनकी जो प्रमुख पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। और इनके जो गुरु थे वो नारद मुनि को माना जाता है। इन्हें जो है सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता था निम्बकाचार्य जी को। अब निम्बकाचार्य जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से रहे हैं, वेदांत पारिजात सौरभ, ये वहां भी पढ़ लिया था हमने, जब निम्बकाचार्य जी को पढ़ा था ना तो वहां भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। वेदांत पारिजात सौरभ, सौरभ 10 श्लोकी, प्रपन्न कल्पवल्ली और मंत्र रहस्य षोडशी। चलिए आगे बात करते हैं, राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है किसमें, निम्बार्क संप्रदाय में। और स्वकीय रूप माना जाता है, स्वकीय रूप इसमें माना जाता है। अब आता है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी हित हरिवंश को माना जाता है। इसमें प्रेम को ही भक्ति कहा गया है और राधा को कृष्ण से उच्च स्थान इसमें दिया गया है। इनकी जो प्रमुख रचना है राधा वल्लभ संप्रदाय में, जो स्वामी हित हरिवंश है, उनकी प्रमुख रचना हित 84 और यमुनाष्टक। चलिए कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की एक विशेषता मानी जाती है। हरिदास जी की बात करते हैं, हरिदास जी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे। ये तानसेन के शिष्य माने जाते हैं। जो स्वामी हरिदास जी किसके शिष्य थे, तानसेन के शिष्य माने गए हैं। नागरीदास इस संप्रदाय का प्रमुख कवि है और सिद्धांत का परिचय इसमें मिलता है, निजमत संप्रदाय इसको कहा जाता है। अब आता है पांचवें नंबर पर चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय जो प्रवर्तक हैं वो है चैतन्य महाप्रभु, बंगाल से संबंधित हैं। इनका अन्य नाम था चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांग गौरचंद, इस तरह से अन्य नाम इनके रहे हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो गोविंद भाष्य रहा है। इसकी जो रचना है बलदेव विद्याभूषण के द्वारा की गई थी। तो चैतन्य संप्रदाय जो है, चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक रहे हैं और इस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु का जो ग्रंथ है वो गोविंद भाष्य रहा और इसकी रचना बलदेव के द्वारा की गई थी। अब कृष्ण काव्य धारा, ये तो संप्रदाय थे। अब तक तो हमने बात करी केवल संप्रदायों की, संप्रदाय पढ़े, संप्रदाय में जो है हम लोगों ने वो किस किस के जो प्रवर्तक है उनके जो संस्थापक है वो हम लोगों ने पढ़े। अब यहाँ पर बात आएगी कृष्ण भक्ति
काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं वो एक साथ मैंने लिख दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सूरदास जी, कुंभन दास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, नंद दास जी, चतुर्भुज दास, और इसके बाद में है गोविंद दास और चीत स्वामी। ये पूरे के पूरे तो आप सबको पता है कौन थे, अष्टसाप के कवि माने गए। वल्लभाचार्य जी के शिष्य मैंने आपको बता दिए थे, विठल नाथ जी के शिष्य भी बता दिए, तो यहाँ भी क्रम से लिखे हुए हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अब यहाँ विठल नाथ जी के शिष्य गोविंद दास, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। इनकी ट्रिक भी यहाँ लिखी हुई है, कुसु, प्रक और गोची चंद, ये ट्रिक है। ठीक है, तो किसके कौन शिष्य रहे प्लीज ये आप लोग अच्छे से याद रख ले कर लीजिएगा। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, ये पेज, ये दोबारा से पेज आया है। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो है ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें सूरदास जी की। अब सूरदास जी से कृष्ण भक्ति काव्यधारा शुरू होती है बहुत तगड़े रूप में, जो साथियों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो रोज मिलेंगे, अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है साथियों, आप पढ़ते रहिए। मैं धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैंने बोला है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कोर्स मैं पूरा कराऊंगा तो कराऊंगा, आप निश्चित रहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।